2019 के चुनाव का पहला चरण नजदीक आते आते कांग्रेस जहां पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी थी, तो वहीं आज भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में और भाजपा के घोषणा पत्र में? आइए उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पी चिदंबरम ने कहा कि हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 1 साल का समय लिया और सभी विशेषज्ञों से चर्चा की है, तो वहीं भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 300 रथ, 7700 सुझाव पेटियां, 110 संवाद कार्यक्रम और 6 करोड़ लोगों की मदद से अपने चुनावी घोषणा पत्र को तैयार किया है। क्या कुछ बड़ी बात कही है कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में? एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि धारा 124A में देशद्रोह के कानून संबंधी कुछ प्रावधान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि धारा 370 और 35A को नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की भी समीक्षा करने की बात कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कही गई है। इसके अलावा बिना शर्त के जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की पहल की जाएगी और जिसके लिए 3 वार्ताकार नियुक्त किए जाएंगे। अब भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने राम मंदिर को लेकर हर संभव विकल्प पर अपना विचार दोहराया है। आतंकवादियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड नीति जारी रखने का आदेश जारी रखा जाएगा। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर आम राय बनाने की भी कोशिश की जाएगी। अगर गरीबों और किसानों की हम बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि 20% सबसे गरीब किसान परिवारों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 72,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे और किसानों के लिए अलग बजट का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया है। इसके अलावा मनरेगा की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की बात भी कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही है। अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा ने किसानों को लेकर जो दावा किया है उसमें कहा है कि 1 लाख तक के कृषि लोन पर 5 साल तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसान सम्मान निधि का लाभ अब सभी किसानों को मिलेगा, जिसके तहत देश के हर छोटे बड़े किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले यह योजना सिर्फ 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए थी, जिसे बढ़ाकर अब सभी किसानों के लिए कर दिया गया है। छोटे किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। अगर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई जाएंगी। तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने कहा है कि राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अगर कुछ स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गरीब की सभी बड़े अस्पतालों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अगर भाजपा का रुख इस मुद्दे पर हम जाने तो भाजपा ने कहा कि 75 मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। नागरिक और डॉक्टर का अनुपात 1400:1 यानी कि प्रत्येक 1400 नागरिकों पर 1 डॉक्टर मुहैया कराने का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके अलावा 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं प्रदान करने का दावा भाजपा ने किया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यह दावा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने नो परमिशन फॉर न्यू बिजनेस यानी कि 3 साल तक नए व्यापार को अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी पत्र में कहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नए स्टार्टअप के लिए आसान बैंक ऋण यानी कि बैंक क्रेडिट बहुत ही आसानी से मिल सकेंगे। तो भाजपा ने इस मुद्दे पर कहा है कि एक राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। भाजपा ने जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देने की बात भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं और भी कुछ वादे हैं जो आपको गिनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलकर अखबारों और मीडिया संघों के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा और 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो भाजपा ने कहा है कि जमीन के सभी रिकॉर्ड्स अब डिजिटल कर दिए जाएंगे। नेशनल हाईवेज की संख्या को दुगना करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2022 तक सभी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा और इसके अलावा देश के हर घर तक पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। 2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और इसके अलावा गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं दी जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि केंद्रीय विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान प्रबंधन संस्थानों को अगले 5 सालों में कम से कम 50% तक सीट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में आपको क्या लगता है कि कौन से दावे ठीक हो पाएंगे और कौन से दावे पूरे हो पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।